नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 9 अगस्त का वीडियो है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा स्काई मैट का मैप है उसमें पहले आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। ये देखिए, लो प्रेशर एरिया जो मैंने पहले दिखाया था आपको, गंगे पश्चिम बंगाल पे था, वो झारखंड के ऊपर आ गया है। और दूसरा लो प्रेशर एरिया जयपुर के थोड़े से नॉर्थ में है और इन दोनों के बीच में एक ट्रफ लाइन बन रही है। जो ट्रफ लाइन पहले दिल्ली के ऊपर थी वो थोड़ा नीचे राजस्थान के ऊपर आ गई है, इसीलिए जो दिल्ली से बारिश थोड़ी सी कम हुई है और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी थोड़ी बारिश कम हो जाएगी। अब आप ये देखिए, ये जो सोमालिया जेट स्ट्रीम आप देख रहे हैं, ये जो काफ़ी तेज़ी से आ रही है, लाल रंग की, यानी कि बहुत तेज़ी से हवाएं आ रही हैं और ये भारत के पश्चिमी तट पर टकरा रही हैं। गोवा से लेकर के केरल तक ये बारिश देंगी। अब आप देखिए कि ये जा कहाँ रही है। ये बाकी तो यहाँ से हवा टर्न कर रही है, लेकिन ये इतनी तेज़ी से हवा कहाँ जा रही है, इसको ट्रैक करने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये विंडी टीवी का वो है मैप है। इसमें आप देखिए कि ये जो हवाएं हैं वो अगर देखें आप ध्यान से, तो ये देखिए, ये भारत को यहाँ से लेकर के और यहाँ से पूरा थाईलैंड, पूरे बंगाल की खाड़ी को छोड़ते हुए ये म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, सबसे होते हुए ये ताइवान के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर ये एक जो टाइफून बना हुआ है, ये इन सारी हवाओं को खींच रहा है। तो इस तरह के बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर जो वेदर सिस्टम है उसका भी इम्पैक्ट भारत के मानसून पर दिखाई देता है। तो अब हम चलते हैं मानसून के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह के वेदर सिस्टम बने हैं। जैसे मैंने दिखाया था आपको कि जो लो प्रेशर एरिया है वो झारखंड के आसपास पहुंच गया है और ये छत्तीसगढ़ के आसपास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक है ये हरियाणा के नीचे, ये राजस्थान के आसपास लो प्रेशर एरिया, इधर से ट्रफ जा रही है। हवाएं जो हैं वो इस तरह से घूम रही हैं और यहाँ से ये नमी लेकर के आ रही हैं। तो पहाड़ों पर और इन सारे इलाकों में ये बारिश की गतिविधियाँ अब देने वाली हैं। अब ये लो प्रेशर एरिया और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा 24 घंटे के बाद। और आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आपको ये पूर्वी भारत में इस लो प्रेशर एरिया के कारण काफ़ी तेज़ी से दिखाई देंगी। और ये जो आप देखो कि उड़ीसा से लेकर के झारखंड, और ये गंगे पश्चिम बंगाल में कम हो जाएगी, ऊपर वाली पश्चिम बंगाल में रहेगी, और ये झारखंड, दक्षिणी बिहार और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके जैसे कि भदोही, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, ये जो इलाके भारी बारिश देखेंगे। उसी तरह से ये मध्य प्रदेश के सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर बारिश होगी ज़्यादा, या दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, और ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा तक बारिश रहेगी, पहाड़ों पर बारिश रहेगी और पश्चिमी तट पर भी, क्योंकि ये सोमालिया जेट स्ट्रीम तेज़ है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। आज 9 तारीख को, 10 तारीख को भी इसी तरह का वेदर रहेगा। सिस्टम और अंदर आ जाएगा और ये पूरे इलाके में बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल में कम हो जाएगी। और अगर 11 तारीख को देखें तो पश्चिमी राजस्थान तक भी बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। आज भी राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हल्की बौछारें आपको दिखाई दे रही हैं। अब अगर पहाड़ों से शुरू करें तो पहाड़ों पर अगर आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कल से थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। जम्मू डिवीज़न में बारिश ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी कोल्ड डेजर्ट है, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि जो जितने भी इलाके हैं आपके, ख़ास करके धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली और जो आपका चंबा, लाहौल स्पीति और बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये सारे इलाके लगातार बारिश देखेंगे। 3 से 4 दिन या 5 दिन तक यहाँ बारिश रुकने वाली नहीं है। उसी तरह से उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, गढ़वाल से लेकर के उत्तराकाशी और रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सभी इलाकों में अच्छी बारिश है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक बार फिर से अमृतसर तो बारिश देखेगा, तरन तारण, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, मोगा, यहाँ पर थोड़ी कम बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहने वाली हैं। और हरियाणा में भी जो बारिश है वो सिरसा, फतेहाबाद में थोड़ी कम रह सकती है। बाकी सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। रुक रुक करके बारिश होगी, बीच बीच में धूप निकलेगी और फिर से बारिश आ जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। ये लो प्रेशर एरिया का असर है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 5.8 किलोमीटर तक है, और लो प्रेशर के कारण जो बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी, यहाँ पर जो मॉइस्चर आ रहा है
वो क्या होगा कि मॉइस्चर कहाँ जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा बादल छटते हैं, धूप निकलती है, फिर से बादल बनते हैं और वर्षा हो जाती है। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे जो उत्तरी इलाके हैं, ये इलाके थोड़ी कम बारिश देखेंगे, लेकिन दक्षिणी इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली है। आगरा, हाथरस, अलीगढ़, महामायानगर, आगरा, फैजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, ये जो इलाके हैं, हरदोई वगैरह, सब इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। अब बिहार में अब बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन दक्षिणी बिहार में अच्छी बारिश की संभावना है। झारखंड के भी कई इलाके, खास करके लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, जमशेदपुर, गुमला, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अब गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ कल से कम हो जाएंगी, ऊपरी वाली पश्चिम बंगाल में जारी रहेंगी, और उसी तरह से उड़ीसा में भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन ये पूर्वोत्तर राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। आज जैसलमेर में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन परसों से यानी 11 तारीख से फिर से बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर बारिश देख सकते हैं। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ लगातार रहने वाली हैं। अब जो नीमच, मंदसौर, रतलाम जो खाली थे, यहाँ पर भी अब मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना दिखाई दे रही है कल से 10 तारीख से। और ये जो पूरा इलाका है आपका, खास करके रीवा, सतना, सिद्दी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, उमरिया, ये जो इलाके काफ़ी तेज़ बारिश देख सकते हैं। लो प्रेशर एरिया उत्तरी इलाकों से निकल रहा है। छत्तीसगढ़ के भी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजकुंडा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, यहाँ पर भारी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब उड़ीसा में 2 दिनों के अंदर मौसम फिर से सूखने लग जाए। काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन सुंदरगढ़, मयूरभंज, किशनगढ़, देखनाल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और भुवनेश्वर, कटक, कोरडा, पुरी, ये जो इलाके, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, मौसम लगभग साफ होने लग जाएगा। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, इदार, महिसाना, पाटन, अरवली, गांधी नगर, महिसा, दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, बोटाड, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अंदरूनी इलाके सूखे रहेंगे। रायगढ़, अलीबाग से लेकर रत्नागिरी, महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग और गोवा तक बारिश है। ये गोंडिया, भंडारा, नागपुर में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेज बहुत कम है। कहीं कहीं पर लोकलाइज वेदर एक्टिविटी हो गई तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आदिलाबाद वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके जो तेलंगाना के सूखे रहेंगे। आंध्र प्रदेश भी लगभग शुष्क रहेगा और कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिणी कन्नड़ा, बेंगलुरु, कारवार, होनावार, यहाँ बारिश रहेगी। लेकिन बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, गलकोट, यदगिर, रायचूर, धारवाड़, गडक, कोपल, बेलारी, हावेरी, दावनगिरी, चित्रदुर्गा, शिवमोगा, चिकमंगलूर, ये सूखे रहेंगे। मांड्या, मैसूर और बेंगलुरु में हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है। अब केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन और 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है और नीलगिरी हिल्स में हल्की बारिश हो सकती है तमिलनाडु में, लेकिन बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स अंडमान में रहेंगे। जो भारी से अति भारी बारिश होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अगला 1 सप्ताह उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है।